अध्याय 4। स्वस्थ आत्म छवि की दिशा में 15 कदम। कदम 1, अपनी दौलत की सूची बनाएं। आप दिवालिया होने से बहुत दूर हैं। वास्तविक रूप से आपकी हैसियत अगर आपको बेचना पड़े तो कई मिलियन डॉलर है। जब आप यह सूची पूरी कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से यह एहसास हो जाएगा कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ अनुभव नहीं करा सकता, और आप स्वयं को इतना अधिक पसंद करेंगे कि आप वह अनुमति नहीं देंगे। मुझे अमीर बुकर टी वॉशिंगटन, भूतपूर्व गुलाम जिसने टस्किंग इंस्टीट्यूट की स्थापना उस समय की थी जब नशा संबंधी पूर्वाग्रह लगभग पूरी तरह फैले हुए थे, का कथन बहुत पसंद है। मैं किसी आदमी को अनुमति नहीं दूंगा कि वह अपने प्रति मुझ में घृणा पैदा कराकर मेरी आत्मा को संकीर्ण और पतित कर दे। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को पसंद करें। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह सहज बुद्धि की मांग है। हाल ही में मैं गैरी इंडिया में एक महिला ने $1 मिलियन की धनराशि प्राप्त की क्योंकि एक दवाई कारण उसकी दृष्टि चली गई थी। उसने अपने चेहरे पर लाल चकत्तों को साफ करने के लिए वह दवाई ली थी और यह उसकी आंखों में चली गई, जिसके कारण उसकी लगभग 98% दृष्टि खत्म हो गई। क्या आप उसकी जगह पर होना चाहेंगे? कैलिफोर्निया में एक अन्य औरत को एक हवाई जहाज की दुर्घटना में पीठ पर लगी चोट के कारण $1 मिलियन दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि वह दोबारा कभी नहीं चल पाएगी। क्या आप उसकी जगह होना चाहेंगे? इस बात की संभावना 1000 गुना ज़्यादा है कि यदि आपकी दृष्टि सामान्य है और आपकी पीठ मजबूत है तो आप इन में से किसी भी महिला से अपनी जगह बदलने का विचार नहीं करेंगे। इस बात की संभावनाएं और अधिक हैं कि अगर इनमें से किसी भी महिला को आप ऐसा प्रस्ताव दे तो वे खुशी से इस अदला बदली के लिए तैयार हो जाएंगी तथा दिल से शुक्रिया भी अदा करेंगी। आपके अपने दिमाग में कहीं गहराई तक आप यह जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो और आपकी धन में चाहे कितनी रुचि हो, आप इस अदला बदली के प्रस्ताव से इनकार कर देंगे। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप धन तो पाना चाहेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य, जो कि आपके लिए एक बहुमूल्य चीज़ है, के बदले में नहीं। बैरी ग्रेबिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पिन ऑफ क्लीन के रूप में मशहूर थी, उसे उसकी $1 मिलियन टांगों के लिए अधिक जाना जाता था क्योंकि उसकी टांगों का $1 मिलियन मूल्य का बीमा था। आप $1 मिलियन टांगों की दूसरी जोड़ी की और किस तरह देखेंगे? यदि आप अपनी टांगों पर दृष्टि डालें तो आप एक ऐसी टांगों का जोड़ा देखेंगे जो आप अगर आपको इधर उधर ले जा सकती है तो आप उन्हें पैटी ग्रेबेल की टांगों पर लगे $1 मिलियन के टैग के लिए नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों के बदले $1 मिलियन नहीं लेंगे, अपनी पीठ के लिए $1 मिलियन नहीं लेंगे, अथवा अपनी टांगों के बदले $1 मिलियन नहीं लेंगे। आपकी हैसियत अब ही $3 मिलियन से अधिक की हो गई है और हमने अभी आपकी व्यक्तिगत दौलत की गिनती कराना शुरू ही किया है। अब आप अपने आप को पहले से कहीं बेहतर रूप से पसंद करते हैं ना? सौभाग्य से आपको अपनी एक उपयोगी चीज़ स्वास्थ्य को दूसरी उपयोगी चीज़ धन के लिए नहीं बदलना पड़ेगा। इस पुस्तक में शामिल सकारात्मक गुणों को विकसित करके तथा चरित्र, विश्वास, सत्यनिष्ठा, प्रेम, एकनिष्ठा व ईमानदारी के आधार का निर्माण करके आप उन सब को पा सकते हैं। स्वास्थ्य, दौलत, खुशी, शांति, मित्रता, सुरक्षा आदि। बिलियन में कोई एक कुछ वर्ष पहले मैंने डलास के एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक रेबो पेंटिंग $1 मिलियन से भी अधिक मूल्य में बिकी थी। जैसे ही मैंने यह लेख पढ़ा तो मैंने मन में सोचा, कैनवास के ऊपर कुछ रंगों को दुनिया में कौन सी चीज़ इतने धन के योग्य बना देती है? फिर मुझे कुछ विचार सूझे। पहला, यह स्पष्ट रूप से एक अनूठी पेंटिंग थी। सच तो यह है कि समय के आरंभ से यह अकेली बिल्कुल वैसी थी जैसी विद्यमान थी। यह रेम्बो की मूल कृति थी। इसकी दुर्बलता ने इसे मूल्य दिया। दूसरा, रेम्बो विद्यमान था,
उसके पास ऐसी प्रतिभा थी कि जो 100 वर्ष में एक बार किसी को हासिल होती है। जाहिर है यह उसकी प्रतिभा थी जिसका सम्मान किया जा रहा था। फिर मैंने आपके बारे में सोचना शुरू किया। समय के प्रारंभ से अरबों लोग इस पृथ्वी पर रह चुके हैं। अगर आज पृथ्वी पर कई अरब लोग हैं, परंतु आप जैसा दूसरा ना कभी रहा है ना कभी होगा। आप पृथ्वी पर दुर्बल, अद्वितीय, भिन्न और अनूठे प्राणी हैं। ये गुण आपको बहुत अधिक मूल्यवान बनाते हैं। कृपया समझिए कि भले ही रेनबो विद्यमान था, परंतु वह नश्वर था। जिस ईश्वर ने रेनबा की रचना की, उसी ने आपको बनाया और आप उस ईश्वर की दृष्टि में उतने ही बहुमूल्य है जितना कि ये रेनबा या कोई अन्य दुर्बल प्रतिभा पाने के साथ साथ रेनबा ने उस प्रतिभा का भी उपयोग रोजाना अपने पेंट ब्रश को उठाकर किया। उसके जन्म के बाद से प्रयास की हर क्षेत्र में संभवतः सैकड़ों रेनबा हुए होंगे जिन्होंने कभी अपने पेंट ब्रश नहीं उठाए या नाम कमाने के लिए जो कभी अपनी सीट से नहीं उठे। आइए इसी विचार का एक कदम और पीछा करें। याद रखें, ईश्वर ने आपकी रचना की है और आपको प्रतिभा दी है ताकि आप उसे प्रयोग करें, ना कि उसे दफन कर दें। दूसरा कारण, विज्ञान इसकी व्याख्या करता है। अधिकांश लोगों का विज्ञान में बहुत विश्वास है। अतः आइए आप पर वैज्ञानिक रूप से एक दृष्टि डालें। आपके कानों के बीच में आदमी के दर्जनों अत्यंत परिष्कृत कंप्यूटर्स की तुलना में कई अधिक सूचना के भंडार की क्षमता है। अपने दिमाग में आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लाखों खंडों में पाई जाने वाली सूचना से कई अधिक भंडार कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर आदमी मस्तिष्क बनाने का प्रयास करे तो इसमें अरबों डॉलर की लागत आएगी। यह एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से अधिक बड़ा होगा और इसके लिए हजारों की आबादी वाले नगर से कई अधिक बिजली की जरूरत होगी। इसके निर्माण के लिए विश्व के सर्वाधिक निपुण लोगों की जरूरत होगी और फिर भी इस सब आकार, लागत व बिजली की आवश्यकता के बाद भी यह मानव निर्मित मस्तिष्क एक भी विचार उत्पन्न नहीं कर सकता है जिसे आप परख झपकते कर सकते हैं। हर बार जब आप एक शब्द बोलते हैं तो आपका अद्भुत मस्तिष्क बेहतर मांसपेशियों को पूर्ण तालमेल में लाता है। गंभीर रूप से अब आप मुझे, अपने आप को या अन्य किसी को यह संतुष्ट कराने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप एक गैर मामूली व्यक्ति नहीं हैं और आप में शिखर तक जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के प्रयास से कई अधिक सामर्थ्य है ना। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप अपने से कम योग्यता वाले ऐसे लोगों को जानते हैं जो शिखर पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। जानते हैं ना। आपको आपके दिमाग का महत्व समझाना। आप कह सकते हैं, अगर मैं इतना निपुण हूँ तो मैं इतना निर्धन कैसे हूँ या इतनी बुरी तरह झुका हुआ कैसे हूँ। यह अच्छा प्रश्न है। मैं इसका कम से कम आंशिक उत्तर देता हूँ। दुर्भाग्यवश आप अपने जन्म के समय अपने दिमाग के साथ सज्जित आए थे। हम दोनों बेहतर आर्थिक स्थिति में होते हैं। यदि मेरे पास आपका दिमाग होता, फर्ज कीजिए मैं इसे आपको $1 लाख में बेचता, इस तरह मुझे बहुत लाभ होता। तथापि आप इसे सही दामों में खरीदा गया समझते। फिर कभी आप शीशे में देखकर तिरस्कारात्मक टिप्पणी नहीं करते। मैं सुन सकता हूँ कि आप कहते, अब देखो दोस्त, मैंने तुम में $1 लाख लगाए हैं और तुम वाकई कुछ चीज़ हो। हाँ, वास्तव में तुम यह कर सकते हो। फिर कभी आप इतने मूल्यवान दिमाग के बारे में कोई करोड़ शब्द नहीं कहते। ना ही आप इतने मूल्यवान दिमाग के बारे में किसी और के करोड़ शब्दों पर विश्वास करते हैं। मैं फिर से इस बात पर बल दे दूं कि जब हम स्वस्थ आत्मछवि के बारे में बात करते हैं तो मैं किसी आम्बेडर पूर्ण में सबसे महान हूँ अहंकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह बस एक सरल स्वस्थ आत्मछवि को विकसित करना है। सबसे अच्छा तीसरा कारण, बाइबल इसे प्रमाणित करती है। आपको अपने आप को पसंद करना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे एक दिन किसी कार के बम्पर स्टिकर पर दिखाई दिया। उसमें कहा गया था, इस बार
आपको प्यार करता है, चाहे यह आपको पसंद हो या ना हो। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आदमी की रचना ईश्वर की अपनी छवि में की गई है, फरिश्तों से बस थोड़ी सी कम। जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जो कुछ मैंने किया है वह आप भी कर सकते हैं, बल्कि इन कार्यों से भी महान। उसने उपलब्धि के लिए किसी आयु, शिक्षा, लिंग, आकार, रंग, ऊंचाई या न कोई बनावटी शर्त नहीं रखी। उसने आपको अपने से बाहर नहीं छोड़ा। यही वह विश्वास है जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही उल्लेख किया था। सफलता आसान है जब आप विश्वास कर लेते हैं, और क्योंकि आप विश्वास करने के अपने रास्ते पर हैं, अत्यंत आप सफलता पाने के अपने रास्ते पर हैं। इसको इस तरह से देखें, अगर आप बढ़ते हुए बच्चे के पिता हैं, तो जब आपके बच्चे में से कोई अपने बारे में निम्न दर्जे की बात करता है तो आपको कैसा लगता है? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई महत्व नहीं है, या मैं किसी चीज़ को भी ठीक से नहीं कर सकता। क्या इस तरह के वक्तव्य आपको खुश करते हैं? क्या इनसे आपका सीना गर्व से फूलता है, या ये वक्तव्य आपके दिल को तोड़ते हैं और आपसे अपने सिर को निराशा में हिलवाते हैं? आप क्या सोचते हैं, हमारे दिव्य पिता को कैसा लगता होगा जब हम, जो कि उसके बच्चे हैं, अपने बारे में भद्दी व घटिया चीज़ें कहते हैं? वास्तविकता में हमें खुद को या किसी अन्य को छोटा बनाने का कोई अधिकार नहीं है, या है? दरअसल ईश्वर खुश होगा अगर आप अपना दिन शुरू करने से पहले आईने में एक बार देखकर कहें कि अब याद रखना, ईश्वर तुम्हें प्यार करता है, और उसी तरह मैं भी। क्योंकि आप संभवतः दूसरों को थोड़ा और धैर्यवान होने और किसी कार्य के समापन के लिए थोड़ा और अधिक समय देने की सलाह देते हैं, तो आप बिल गोथार्ड द्वारा दी गई सलाह को क्यों नहीं अपनाते, जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमारे साथ अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लिया है। बिल बताता है कि हम ईश्वर के फार्मूले के अनुसार तैयार किए गए प्रेस्क्रिप्शन बेबीज हैं। आगे वह याद दिलाता है कि अगर हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें वापिस ईश्वर के फ्रेम पर जाना चाहिए ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। ईश्वर कभी जो नो फ्लॉप असफलता को प्रयोजित नहीं करता। कई वर्षों पहले लंदन में बिली ग्राहम के पुनः सक्रिय होने के अवसर पर जो इथल वाट्स ने कहा था वह मुझे अच्छा लगता है। किसी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा था कि डॉक्टर ग्राहम को हजारों हजारों ब्रितानियों से इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया क्यों मिल रही थी? इथल ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर कभी नो फ्लॉप असफलता को प्रयोजित नहीं करता। उतने ही अच्छे प्रकार से डलास की सुपरिचित व्यापारी महिला और ईसाई धर्म की प्रमुख अनुयायी मैरी क्रोलिन कहती है, आप कुछ हैं क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं बनाने के लिए समय नहीं लगाता। और एक बार जब आप सीख जाते हैं कि ईश्वर के लिए आपका कितना महत्व है, तो आपको बाहर जाकर दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कितना महत्व है। फिर अपनी आंखों में चमक के साथ वह मुस्कुरा कर कहती है, ईश्वर ने आदमी को बनाया, उस पर एक दृष्टि डाली और कहा, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। और फिर उसने औरत बनाई। पुरुषों के पक्ष में से बोलते हुए मैं उससे 100% सहमत हूँ। अब हमने क्योंकि आंशिक रूप से आपकी व्यक्तिगत दौलत की सूची को पूरा कर लिया है, आप निश्चित रूप से अपने आप को बेहतर पसंद करते हैं, है ना? चेतावनी, इसके बारे में आत्म संतुष्ट मत हो जाइए। कदम 2, सौंदर्य प्रसाधन अलंकरण आरोहण। आप बाहरी तौर पर कैसे दिखते हैं उसका निश्चित रूप से ताल्लुक उस पहलू से है कि आप अंदर से अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और अपने आप को कैसे देखते हैं। निम्नलिखित लेख डलहास मॉर्निंग न्यूज़ के 6 फरवरी 1974 के अंक से लिया गया है।
यह इस विषय पर स्टिक बैठता है। बड़ी आयु की महिला के चेहरे फेस क्रीम से चमकते हैं। डलास के वरिष्ठ महिलाओं का एक समूह अपने नए लुक पर गर्व अनुभव कर रहा है। हफ्ते में एक बार वे अपनी व्हील चेयर पर या छड़ी के सहारे चलकर गोल्डन एकर्स के हॉल में अपने साप्ताहिक फेशियल के लिए जाती हैं। एक 81 वर्षीय महिला ने अपने क्लिंगेज और सौंदर्य प्रक्रिया के लिए प्रतीक्षा करते हुए बताया, यह एक ऐसा उत्थान है, आप जानते हैं कि सुबह के वक्त आपके पास कुछ करने के लिए है, आपके पास एक ध्येय है। मेरी त्वचा परिपूर्ण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी आयु 81 वर्ष है? उसने अपने गाल पर अपना हाथ रगड़ते हुए पूछा। फिर भी मेरी त्वचा 50 वर्ष की महिला जैसी है। महिला का स्वास्थ्य खराब है, वह अंधी है, फिर भी अपने कमरे से बाहर आने से पहले हर रोज सुबह कठिनाई पूर्व सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं। यह कार्यक्रम डलास गैरियोटिक इंस्टीट्यूट के माध्यमिक से वित्त पोषित है और आवश्यकता आपूर्तियाँ मेरी के कॉस्मेटिक द्वारा की जाती हैं। प्रतिभागियों की औसत आयु 83 वर्ष है। 6 माह और 21,400 से अधिक उपचारों के बाद संस्था ने बड़ी आयु की महिला की आत्म छवि में एक निश्चित सुधार देखा। 57 से 94 वर्ष की 50 महिलाओं का साप्ताहिक फैसलन किया गया और इसके साथ साथ सुबह लगाने के लिए मेकअप सामग्री दी गई तथा शाम के समय दिन की सौंदर्य सामग्री को साफ करने के लिए क्लिंज की गई। संस्था के निर्देश मानवीन आइंस्टाइन ने कहा, हमने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि बड़ी आयु की महिलाएं की रुचि अभी भी इस बात में है कि वे कैसी दिखती हैं। जितनी बेहतर वे दिखती हैं उतनी ही बेहतर महसूस करती हैं। प्राथमिक निष्कर्षों से पता चला कि प्रतिभागियों की आत्मगौरव का स्कोर बढ़ गया, जबकि गैर प्रतिभागियों का वहीं रहा। आइंस्टाइन ने कहा, व्यक्तिगत परीक्षण में सहायता से कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसा महसूस करता है इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोगों पर उनकी स्थितियों में और अधिक खुश होने का सामान्य प्रभाव होता है। अमेरिका में हर प्रतिकता कि उसकी पत्नी अपनी ब्यूटी शॉप से घर वापस आने के बाद या अपने नए कपड़े पहनने के बाद अधिक खुश, अधिक मित्रवत और अधिक उत्पादक हो जाती हैं। अध्यापक आपसे बताएगा कि जॉनी व मैरी ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जब वे स्कूल में नए कपड़े पहनकर आए थे। पोर्ट अल्वाका टेक्सास तथा बे सिटी हाई स्कूल बेस्ट्री टेक्सास के प्रधानाचार्य जिम मूर व जोय ग्राहम एवं बहुत से अन्य लोग इस बात को प्रमाणित करते हैं जब वे बताते हैं कि विद्यार्थियों का आचरण फोटो खींचे जाने वाले दिन बेहतर होता है जब वे इसके लिए अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। यह घिसा पीटा मुहावरा है कि कपड़ों से आदमी नहीं बनता उन आधी सच्चाई में से है जो समस्या पैदा करती हैं, विशेषकर अगर आप आधे गलत को पकड़ लें। सच्चाई यह है कि आपका बाहरी दिखावा निश्चित रूप से आपकी छवि और आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। बाहरी दिखावा अंदर वाले व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। नियोक्ता इस बात को देखते हैं कि अन्य सभी चीज़ें बराबर होने पर कर्मचारी तब बेहतर काम करते हैं जब वे स्वच्छ व सुंदर कपड़े पहने हुए होते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर्स भी इस बात से सहमत हैं। पुरुष प्रबंधकों के 2 एक से समूह के अध्ययन से पता चला कि कंप्यूटर सज्जित व्यापारियों ने एक वर्ष में अपने दूसरे साथियों की तुलना में $4,000 अधिक कमाए। बेहतर स्थिति हासिल करने की और वे अपने कार्य के प्रति अधिक उत्साही थे। अतः अपनी आत्म छवि में सुधार के लिए अपने बाह्य पक्ष को सज्जित करें। शेष पुस्तक के दौरान मैं इस तथ्य का संदर्भ दूंगा, विशेषकर ध्येय निर्धारण नजरिए और आदतों के क्षेत्र में। नजरिए और आदतों के खंडों में उस भौतिक परिवर्तन को कैसे लाए इस पर चर्चा की जाएगी। कदम 3, होर्शियो एल्गर की कहानियाँ नियमित रूप से पढ़ें।
प्रत्येक जाति, नस्ल व रंग के उन पुरुष व महिला के जीवन चरित्र व आत्मकथाएं पढ़ें जिन्होंने जो कुछ उनके पास था उसे लेकर जीवन में कुछ महान कार्य किया और जीवन को अपना अंशदान दिया। अगर यह असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। कोई हेनरी फोर्ड, वोल्टर क्रिस्टल, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, बुकर टी वॉशिंगटन आदि की जीवन कथाओं के पढ़े और प्रेरित ना हो। मैं किसी व्यक्ति को चुनौती देता हूँ कि रीडर्स डाइजेस्ट के दिसंबर 1974 के अंक में छपी एक भूतपूर्व गुलाम की पूरी अर्थवाइट की कहानी को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी और अधिक करने के लिए प्रेरित ना हो। हम इन कहानियों से स्वयं को संबंध करते हैं और जब हम उन्हें सफल होते देखते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को अपने द्वारा की जाने की कल्पना